विप्रो का आ चुका है बायबैक। और क्या ये इन्फोसिस से बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए? शेयर अभी 205 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो क्या इसके अंदर अभी बाय किया जा सकता है? कितना प्रॉफिट हम इस बायबैक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इन्फोसिस में जो मजा आया था तो एक शेयर वाली स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी थी, क्या यहां पर भी वो एप्लीकेबल है? और उत्कर्ष कितना एक्सेप्टेंस रेशियो हो कि मैं लॉस में तो नहीं रहूं, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। प्लस इंडिविजुअली आपको जो इन्फोसिस के अंदर प्रॉफिट हुआ था, अपन को पता है कि पर अकाउंट 20, 30, 40,000 तक का डिपेंडिंग ऑन योर बाइंग प्राइस आपको प्रॉफिट हुआ था। और इंडिविजुअली अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो 400 to 500 पर अकाउंट, जितने भी आपके पास अकाउंट है सबके अंदर प्रॉफिट हुआ था। क्या उसी लेवल का प्रॉफिट विप्रो में भी होगा? डेफिनेटली हो सकता है। शॉर्ट में, समरी में एक ही लाइन बोल रहा हूं, जी हां, डेफिनेटली ये उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वापस से उसी लेवल का प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले मैं हूं उत्कर्ष जैन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीए मार्केट गाय पर। और इसको सब्सक्राइब कर लेना अब याद से, क्योंकि आने वाले टाइम में लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले सभी बायबैक और आईपीओ की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शॉर्ट के थ्रू, यानी 1 मिनट में भी आपको यहां पे मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी इन्फोसिस की थोड़ी सी यादें ताजा करना चाहता हूं। क्यों? बायबैक के अंदर पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब वो शेयर जो है 1300, 1400 की रेंज के अंदर गया, वहां पर हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और 54% का एक्सेप्टेंस रेशियो रहा था। 2 लाख रुपए पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए समथिंग के शेयर्स एक्सेप्ट हो गए थे और जो बचे हुए थे वो भी 5 to 7% प्रॉफिट पे हमने बेचे थे। ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रॉफिट उसके अंदर हुआ था और शायद यही रीजन है कि मेरे पास इतने मैसेजेस आए विप्रो बायबैक से रिलेटेड। सबसे पहले क्या इस बायबैक से हमको प्रॉफिट हो सकता है? देखो एक तरीके से समझो, इन्फोसिस का बायबैक जब आया था तब अब इन्फोसिस का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास था। जब विप्रो का बायबैक आया है तब इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग विप्रो के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है, इस वजह से ये चलो इफेक्ट एक बार को निगलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज जो विप्रो के अंदर फेवरेबल है, शेयर प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा टूटा हुआ है। 200 रुपीस के आसपास आपको शेयर मिल रहा है 17 पी रेशियो पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सपोज इन्फोसिस की तरह ही कुछ भी ऐसा मार्केट के अंदर आता है जिसकी वजह से 10% तक ये शेयर करेक्ट हो जाता है। मुझे पता है क्योंकि अपन क्वांटिटी अच्छी डिस्कस करने वाले, तो आपको लॉस हो सकता है। तो उस टाइम पे ये माइंड में रहना कि हाँ ये फंडामेंटल वाइज भी शेयर इतना बुरा नहीं है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा तो इवेंचुअली मेरी कॉस्ट या फिर मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ये माइंड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपको एक सेफ्टी नेट देता है आगे के लिए। अब बात करते हैं आगे की डिटेल्स की। 15,000 करोड़ का बायबैक है जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रमोटर्स ने कहा कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस वजह से एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाएगा। बट कितना कम होगा दोस्तों? बेयर मिनिमम अभी जो कैलकुलेशन चल रही है 35 to 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो मिनिमम यहां पर आपका रहना चाहिए। एक चीज समझो, इन्फोसिस का बायबैक के टाइम पे उसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ था और उसका बायबैक था 18,000 करोड़ और यहां पर मार्केट कैप ऑलमोस्ट उसका 30-40% ये, यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास। और यहां पर जो है आपका साइज भी बायबैक का 15,000 करोड़ रहने वाला है। तो बेसिकली ओवरऑल जो है यहां पर आपके लिए काफी अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है। वहां पे 54% रहा था, बट यहां पे कम क्यों रह सकता है? रीजन यही है कि प्रमोटर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे यार ठीक है उत्कर्ष समझ गए, लेकिन तू बता आप करना क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और 2 लाख रुपीस से बिलो की आपकी एप्लीकेशन रहती है तो वहां पर आपका 40% एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है। देखो रहने को 40, 50, 60, 70 रह सकता है, बट मैं बेयर मिनिमम 40% लेके चल रहा हूं। अब मेरी पर्सनली क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? मेरे पास 5 अकाउंट है। एक चीज समझना, यहां से 2 महीने 3 महीने तक भी ये प्रोसेस बायबैक का जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन पूरी कैपिटल इसमें लगा के बैठ जाए। रीजन भी, मार्केट अभी अच्छा खासा चल रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव रनअप दे चुका है, ट्रम्प कह चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मोन, वो लोग जो है खोल रहे हैं वगैरह जो भी कर रहे हैं XYZ, उसकी वजह से मार्केट इटसेल्फ 10 to 15% ऑलरेडी चल चुका है। और अगर आप स्टॉक वाइज जाओगे तो 20-30% बाउंस आ चुके हैं और भी आ सकते हैं। तो ऐसे मत करना कि यहां पर अगर आपने कैपिटल लगा दी, क्योंकि ये शेयर अब एक रेंज में ट्रेड करेगा। मैं वो रेंज जो है 190 से लेकर 220 तक की वो रेंज पकड़ के चल रहा हूं। वहां की रेंज में ये शेयर ट्रेड कर सकता है। ऊपर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली बायबैक का इफेक्ट के कारण ये शेयर वापस से नीचे या फिर ऊपर
आ सकता है। तो इस वजह से अपना पेशेंस लूज ना हो जाए। तो ये मत करना कि यार मैंने विप्रो के बायबैक के अंदर कैपिटल लगा दी और बाकी की जगह मेरे पास है ही नहीं। तो मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं, मेरा पोर्टफोलियो इटसेल्फ जो है वो है, मैं अराउंड 2 to 3 अकाउंट से विप्रो के अंदर अप टू 2 लाख तक के शेयर बाय करूंगा। किस तरीके से करूंगा, बाय की प्राइस मेरे रहने वाली है अभी के मार्केट को देखते हुए, अभी जो चल रही है 200 के आसपास है, मैं 205 लेके चल रहा हूं। अगर मेरे को 205 तक भी विप्रो का शेयर मिलता है, अराउंड 1,50,000 तक के तीनों अकाउंट के अंदर शेयर बाय करने वाला हूं। अब ओवरऑल मेरे पास 7 डीमैट अकाउंट्स है, बट हाँ एक बार को मैं 3 लेके चल रहा हूं। इसके अंदर क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि सपोज अगर 205 के बाद अगर मार्केट के कारण ये शेयर 190-195 के आसपास जाता है, तो मैं वहां पर 30 से 40,000 के और शेयर्स ऐड करूंगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख तक के शेयर्स भी अगर मैं बायबैक में दे रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जरूरी नहीं है हमेशा अप टू 100% प्रॉफिट जितना बन सकता है उतना बनाए, लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो मुझे एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, जिससे कि मेरा एवरेज प्राइस जो है वो 200 रुपीस के आसपास आ सकता है। ये तो रहा सिंपल सा बाय करने का। दूसरी चीज, अगर आप चाहो तो 2 लाख के नीचे, चाहे आपका सपोज सबकी कैपिटल इतनी नहीं होती, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जितनी भी आपकी कैपिटल है आप उसका बाय कर सकते हो। अगर आप 205 के आसपास बाय करते हो तो कैलकुलेशन के हिसाब से ओवरऑल अगर ये शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स, मैं ये मान के चल रहा हूं 40% शेयर्स आपके 250 के आसपास निकल गए, रिमेनिंग शेयर्स आपके 180, 190 पे भी जाते हैं तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। कहने का मतलब इतना सा है कि यहां पर अगर अपन, मैं टैक्स को एक बार अवॉइड कर रहा हूं, टैक्स की बात लास्ट में कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं बिना टैक्स के काम करता हूं तो यहां पर मुझे प्रॉफिट ही होगा। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको 3-4 अकाउंट, 5 अकाउंट में अगर करना है तो आपकी कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल परमिट करनी चाहिए, आपके पास टाइम फ्रेम रहना चाहिए 2-3 मंथ्स के लिए कैपिटल को डिप्लॉय करके रखने का, पेशेंस होना चाहिए, वॉलेटिलिटी झेलने का 4-5% की, कई लोगों में नहीं होता इसलिए मेंशन कर रहा हूं। तो उस लेवल का अगर आपके पास पेशेंस है तो आराम से 10 to 15% ऑन कैपिटल आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हो। बस सिर्फ इतना सा है, पेशेंस के साथ करना है। इन्फोसिस के अंदर मुझे याद है थोड़ा सा भी टूटता था, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ जाते थे। हालांकि एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको करके रखनी है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये आप वीडियो देख सकते हो, वहां पर मैंने इन्फोसिस के टाइम पर भी जो है बार बार सपोज शेयर क्रैश कर रहा था, वापस अपॉर्चुनिटी बन रही थी, लॉन्ग ऑडियोज डाल के समझाया है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करनी है। और शायद यही रीजन है कि 20,000 मेंबर्स में से काफी ज्यादा मेंबर्स, मतलब आराम से बहुत ही अच्छे मेंबर्स ने जो है इसके अंदर प्रॉफिट किया है, और इसी वजह से शायद विप्रो के लिए वो मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है, याद से ज्वाइन करके रख लेना प्लीज, क्योंकि अगर 5% शेयर टूटता है तो मैं वापस आके वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वहां पर एक ऑडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा कि वापस अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो याद से आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हो उसका ओपन चैनल ज्वाइन करके रख लो। अब बात कर लेते हैं एक बार को 1 शेयर स्ट्रेटेजी की। बिल्कुल फॉलो हो सकती है, आपके पास 10 अकाउंट है, 10 अकाउंट में 200 रुपए का शेयर लेके रखो। लेकिन आप मुझे बताओ, 200 रुपए का शेयर है, 250 रुपए पे आप भेजोगे, उसके अंदर 10-20 रुपए चार्ज कट जाएगा, क्या फायदा है? क्या कुछ नहीं है। इन्फोसिस में था, इन्फोसिस के अंदर जो शेयर था वो 1300-1400 का था, यहां पर अपना जा रहा था 1800 के अंदर, वहां पे 20-50 चार्ज कट भी गया तो भी आपको 400 रुपए 500 रुपए पर अकाउंट मिल रहे थे। बट यहां पर आपको वो बेनिफिट नहीं है। तो आप चाहो तो आपकी मर्जी है तो करो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बजाय इसके जितनी भी आपकी कैपिटल है, एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, वापस से सारी कैपिटल लगा के मत बैठ जाना। मार्केट बहुत अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आप 10 से 15% अभी के मार्केट को देखते हुए इजीली बना सकते हो इन स्टॉक। लेकिन विप्रो का बायबैक एक सेफ स्ट्रेटेजी हो जाती है जिसके थ्रू आप अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट बना सकते हो। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, एक बार इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। बायबैक का जो साइज है वो है 15,000 करोड़, काफी अच्छा साइज है। रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहने वाला है, इस वजह से बेयर मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो 40% रह सकता है। अगर वो रहता है तो 180-185 पे भी अगर विप्रो चला जाता है तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा। और अगर बेस्ट केस सिनेरियो में 210-220 विप्रो में बाकी के शेयर्स जाते हैं तो ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एग्जैक्ट प्रॉफिट का अमाउंट विद कैलकुलेशन उसकी जो शीट है मैं ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। नंबर्स प्रॉफिट के मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर सकता ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसीज एंड ऑल, तो वहां पर आप जो है ज्वाइन करके रख लेना। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यूजफुल रहने वाला है। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लस कुछ भी डाउट हो तो आपका भाई, आपको पता ही है, हर वीडियो के हर कमेंट पे रिप्लाई करता है, तो कमेंट करके आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो।